नमस्कार दोस्तों। तो यूक्रेन में अब हालात जो है वो और ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं और इवन अब यूक्रेन के लोगों का फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ दिखाई देने लगा है। बिकॉज रशिया के लिए ये वॉर जो है लंबा चला, यूक्रेन के लिए भी ये वॉर लंबा चला, लेकिन रशिया की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस केस में भी है, क्योंकि एक रशिया एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रशिया में नहीं है, मॉस्को तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुँच रही है। लेकिन यूक्रेन के लिए अब ये रिपीटेड बात हो चुकी है कि कीव तक सारी जो अटैक्स हैं रशिया के वो पहुँच रहे हैं। यूक्रेन में ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से। तो एक तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन वो भी है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट अब ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन में शुरू हो चुका है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ लोगों ने ऐसा प्रोटेस्ट किया है कि कई एनालिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि हो सकता है ज़ेलेंस्की को स्टेप डाउन करना पड़ जाए प्रेसिडेंट की पोजीशन से। इससे पहले कि निगोशिएशन हो, पीस निगोशिएशन हो, उससे पहले ये हो सकता है ज़ेलेंस्की को ही अपनी पद छोड़ना पड़ जाए। इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया है ज़ेलेंस्की के खिलाफ। ज़ेलेंस्की को करप्ट लीडर की तरह देखा जा रहा है और करप्शन का उनके ऊपर कई सारा इल्ज़ाम भी यूक्रेन के लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। और इसका कारण सिंपल है, जो 3 दिन पहले ज़ेलेंस्की ने गलती की उसका हर्जाना वो आज की डेट में भुगत रहे हैं, जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ हुआ है। तो पूरा डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली यूक्रेन में क्या चल रहा है। और रशिया अभी, व्हेन वी आर मेकिंग दिस वीडियो एंड वी आर टॉकिंग एज ऑफ नाउ, अभी भी रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है एंड ह्यूज अटैक कर रहा है। तो डिटेल में इसको समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप सिविल सर्विसेज या एसएससी जैसे कठिन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक सेकंड यानी कि बी ऑप्शन भी रखना चाहिए, जो कि IBACIO बन सकता है आपके लिए। 3700 से ज़्यादा वैकेंसी इसमें आई हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और एक सदी हुई तैयारी इस एग्ज़ाम की करना चाहते हैं एकदम तरीके से, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे दिग्गज एक साथ आए हैं संकल्प बैच के अंदर, जो ABACIO के लिए एक स्पेसिफिक बैच लॉन्च किया गया। सिर्फ 2999 के प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा और उसके साथ आपको 300+ घंटे की इसमें क्लासेस मिलेंगी, डेली नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलेगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और इस पूरे बैच की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली क्विजेस, डेली न्यूज़ अपडेट्स, एजुकेटर्स के लाइव सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको इन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस बारकोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ज़ेलेंस्की के खिलाफ वो एक्चुअली में कैसे शुरू हुआ, कहाँ से हो रहा है। तो देखिए हुआ क्या है कि प्रोटेस्ट एक्चुअल में जो पूरा स्ट्रीट्स पे आपको अभी इस समय दिखाई दे रहा है वो एंटी करप्शन प्रोटेस्ट, एंटी करप्शन जो एजेंसीज थी उनमें जो चेंजेस किए गए हैं, उनके जो स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए, उनकी जो पावर्स में चेंजेस किए गए हैं, उसको लेकर के प्रोटेस्ट पूरी यूक्रेन में चल रहा है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता हुआ आया है कि भाई वो चाहते ही नहीं ये वॉर रुके, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। एक पहली चीज़ तो पैसे मिल रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट के लोग रिच हो रहे हैं, लोग पुअर हो रहे हैं, और इसलिए ज़ेलेंस्की कभी नहीं चाहता कि उसको ये फंड्स जो आ रहे हैं, एक तरीके का गिफ्ट जो आ रहा है नेटो से, वो कभी रुके। बाकी भी EU भी सपोर्ट कर रहा है, नेटो भी सपोर्ट कर रहा है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो पैसा खूब भर भर के आ रहा है और वो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। तो ज़ेलेंस्की इसलिए नहीं चाहता है। हुआ क्या, इसी से रिलेटेड 2 चीज़ें हुई हैं। 2 एंटी करप्शन एजेंसीज़ हैं यूक्रेन के अंदर जो काम कर रही हैं। एक का नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन और दूसरे का यहाँ पर नाम है एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस। अब हुआ क्या है, ज़ेलेंस्की की गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने अमेंडमेंट किया है इन दोनों लॉ के अंदर, और इन दोनों लॉ के अंदर अमेंडमेंट करके उन्होंने इस पूरी जो दोनों एजेंसीज़ की ऑटोनॉमी है उसको ख़त्म कर दिया है और इसका पूरा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया है, यानी कि प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर्स के अंडर में इसका पूरा कंट्रोल आ गया है। और ये ज़ेलेंस्की की जो पार्टी है उसने इस लेजिस्लेशन को अप्रूव किया, इस अमेंडमेंट को अप्रूव किया है। तो इसलिए माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आ जाए। अगर ये एंटी करप्शन एजेंसीज अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आ जाएंगी तब तो पूरा देश ही अपना है, कोई अपने खिलाफ क्या ही बोल लेगा। दूसरी बात एक आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि रशिया का, ज़ेलेंस्की का ऐसा कहना है कि ये जो एजेंसीज थी जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही थी, इनके ऊपर रशिया का इन्फ्लुएंस था, तो हमने रशिया का जी इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए इन एजेंसीज की ऑटोनॉमी छीन ली और इसको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में हमने ला दिया। लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है और जो इल्ज़ाम ज़ेलेंस्की के ऊपर लगते हैं वो कितना सही है। तो लोगों ने यहाँ पर, आपको इस साइड में तस्वीर में दिख भी रहा होगा कि लोग तुरंत स्ट्रीट्स पर उतर आए। इवन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर खड़े होकर पूरा प्रेसिडेंट ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया और प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने लगे और ज़ेलेंस्की को करप्ट नेता बताने लगे। और उन्होंने कहा कि रशिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम इसको रशिया बनने नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की के खिलाफ जो पॉलिटिकल लीडर्स अभी तक दबे हुए थे,
क्योंकि ज़ेलेंस्की को इतना ऑब्वियसली कैमरा अटेंशन लाइमलाइट मिल रहा था, वो भी अब खड़े होना शुरू हो चुके हैं, जिनमें विटाली क्लिश्को करके एक नेता हैं जो कि कीव की मेयर हैं, वो सबसे प्रमुख दावेदार बताई जाती हैं ज़ेलेंस्की के खिलाफ जो खड़ी होती हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट को उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये है। लेकिन ये सब प्रोटेस्ट, ये सब लोगों का गुस्सा ज़ेलेंस्की के प्रति ये क्यों दिख रहा है? उसका कारण सिंपल सा है, क्योंकि ये वॉर इतना लंबा चल चुका है, लोगों का थ्रेशोल्ड आ चुका है, फ्रस्ट्रेशन है, नुकसान बहुत हो चुका है, तमाम दिक्कतें हैं। इस वजह से लोग को गुस्सा काफ़ी है। और ये गुस्सा हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी देखिए क्या हुआ कि इस्तांबुल टॉक्स की बात चल रही थी कि हम निगोशिएशन करेंगे। यूक्रेन भी रेडी था, रशिया भी रेडी था, दोनों इस्तांबुल में पीस टॉक्स करेंगे, दोनों पार्टीज बैठेंगी, यूएस मीडिएट करेगा और समझौता करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन परसों मैंने उस वीडियो को कवर भी किया था, यूक्रेन ने क्या किया कि रशिया के कुछ टेरिटरीज के ऊपर अटैक कर दिया और बड़ा अटैक किया। अब उसके रिटेलिएशन में आज व्हेन वी आर मेकिंग दिस वीडियो, रशिया ने बहुत भीषण स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स से अटैक किया है यूक्रेन की टेरिटरी को। लगभग 42 ड्रोन्स का तो अभी खबर आई है और कहा जा रहा है ये 100-150 पार होगा। पूरे दिन में अभी भी चल ही रहा था ये पूरा अटैक जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये अटैक तब किया गया है जब रशिया ने हामी भर दी थी इस्तांबुल पीस टॉक्स के लिए। इस्तांबुल पीस टॉक्स में हामी भरने के कुछ ही घंटे बाद ये इतने बड़ा अटैक उन्होंने यूक्रेन के ऊपर कर दिया है। तो वॉर अपने लास्ट फेज में, इंटेंस फेज में पहुंच चुका है। यूक्रेन की तरफ से उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है रुस्तम उमेरोव, वो जाने वाले हैं रशिया से डील करने या रशिया से निगोशिएट करने इस्तांबुल। तो रशिया का जो ये अटैक है, जब ये आया है, अब रशिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक चेंज किया है अपने अटैक्स में। जैसे 2024 में जब आप रशियन अटैक्स को देख रहे थे, तो जितना ड्रोन्स वो अपने पूरे मंथ में यूज़ करते थे 2024 के अंदर, उतना ड्रोन्स वो आज एक दिन में यूज़ करते हैं। कहा गया 8 जुलाई को जो उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, उसमें 700 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। और ये नंबर बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि 1000 पार भी हुआ है कई कई दिनों पर, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? रशिया से रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक एडवांटेजियस पोजीशन में तो आना ही चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो गुस्सा भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो ट्रंप ने अभी रिसेंटली जो उनको अल्टीमेटम दे दिया 50 दिन का, और बदले में ज़ेलेंस्की ने अटैक कर दिया, यूक्रेन ने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर, उसको लेकर के रशिया गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि न्यूज़ आर्टिकल्स में भी छप रहा है। लगभग इसमें अभी तक 2 से 3 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं, और भी लोगों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, और भी लोग इसमें मारे जा सकते हैं। लगभग बताया जा रहा है 100 लोगों तक की कैजुअलिटी हो सकती है, जो इतना बड़ा अटैक रशिया ने 2 दिन से करना शुरू किया है। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप सिविल सर्विसेज या आप एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ABIB ACIO का एग्ज़ाम आपके लिए एक सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप 3700 प्लस वैकेंसीज़, बम्पर वैकेंसीज़ आई हैं, और इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो एक सधे हुए फॉर्मेट में, तो आप हमारे संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प बैच में ये सारी फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएंगी। इसमें 300 प्लस घंटे की क्लासेस होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ जो होगी वो 10 इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। 2999 का ये प्राइस है, जिस पर आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने डाल दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।